हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं आज आप लोगों के बीच एक नए जगह को एक्सप्लोर करूंगा। उस जगह का नाम है झुमरी तिलैया। आप लोगों ने मूवी में, गाने में इसका नाम सुना होगा और बहुत ही फेमस जगह है। झारखंड का यह कोडरमा ज़िले में स्थित है और कोडरमा से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जाने के लिए आप रोड का प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये बहुत ही शांत जगह है जहाँ आप जाकर चिल कर सकते हैं। जो चिल मारने की जगह है उसमें से एक जगह है ये झारखंड का। बोटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन है उसका पहला प्रोजेक्ट जो था वो यही था। यहाँ पे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा डैम है। उस डैम की जो कैपेसिटी है वो 984 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है इसका कैचमेंट एरिया। और बहुत ही पुराना 1953 का बना हुआ ये डैम है और आज़ादी के जस्ट बाद का एक महत्वपूर्ण डैम है। तो अगर आप झारखंड में विज़िट करना चाहते हैं, नेचर लवर हैं, प्रकृति की गोद में अपना समय बिताना चाहते हैं और चिल मारना चाहते हैं, तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको झारखंड के झुमरी तिलैया में। तो झुमरी तिलैया यह बहुत ही फेमस जगह जैसा मैंने आपको बताया। और इस जगह में जब आप जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत ही शांत फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत आवाज़ें नहीं हैं। जो पक्षियों की आवाज़ है, जो शांत वातावरण है, जो झील का नज़ारा है और जो सुबह की जो सनराइज़ होने का जो नज़ारा है वो। और अगर आप शाम में वहाँ विज़िट करते हैं, खासकर जो आइलैंड्स हैं उस पर जाते हैं, तो जो सनसेट का जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। इन दोनों चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे क्या है रहने के लिए। तो अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अगर रेल के द्वारा आना चाहते हैं तो कोडरमा रेलवे स्टेशन आना होगा। वहाँ से आप बाय रोड यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और रहने के लिए डीवीसी का जो रेस्ट हाउस है वो उपलब्ध है। और अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे सस्ता बोटिंग फैसिलिटी अगर कहीं है तो झुमरी तिलैया में है। बहुत ही चीप बोटिंग फैसिलिटी है और बोटिंग बहुत ही शानदार है। मैं आपको बोटिंग का ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप बोटिंग के लिए जाएंगे तो यह एक पंप एरिया है जहाँ से कि वाटर पंप किया जाता है। ये वाटर जाता है डीवीसी का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे वाटर जाता है और थर्मल पावर प्रोजेक्ट में उसका उपयोग होता है। तो ये एक फीडर जगह है जहाँ से आप जो ये टापू देख रहे हैं, ये इस टापू के माध्यम से पानी वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। और इससे होते हुए नाव अभी अंदर से निकल रही है और ये नाव आगे की तरफ जा रही है। और अभी हम जाएंगे दूसरे, इसमें जो छोटे टापू बने हुए हैं, 3-4 टापू बने हुए हैं, उस पहले टापू पे हम लोग जा रहे हैं। तो जब इस टापू पे जब आप इस लेक में गुजरते हैं तो जो शांत लेक है उसमें बहुत ही मज़ा आता है, खासकर इस सुबह के समय। और हम लोग चल रहे हैं इस टापू पे। ये देखिए पूरा टापू जो है, जिसमें कि पूरे एक टापू है जो पूरा एक पत्थर से बना हुआ है, जिसमें कि कोई पेड़ पौधे नहीं है। और दूसरा टापू है जो जिसमें कि पेड़ पौधे काफ़ी बहुत ही अधिक मात्रा में है। और एक इस तरफ तीसरा टापू दिख रहा है जहाँ एक छोटा सा आपको हाउस भी बना हुआ दिख रहा है। ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि पहले यहाँ पे एक छोटा चिड़ियाखाना हुआ करता था जो बाद में बंद हो गई। तो यह बहुत ही चिल मारने की जगह है। तो अभी हम चलते हैं जो छोटा टापू है उस जगह पे। जैसे मैंने बताया कि इसका कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 984 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया है। तो ये जो टापू है जिसमें कि कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, इस पे से जब आप देखेंगे तो आपको पूरा एक सेंटर टापू की तरह नज़र आएगा। इस तरह की किसी भी आसपास आप बिहार और झारखंड के किसी और झील में इस तरह का नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद अगर आप मेडिटेशन के शौकीन हैं या जंगल सफारी के शौकीन हैं तो इससे और अच्छी जगह नहीं होगी। टापू पे आपको हम ले चलते हैं। ये टापू में हम लोग चल रहे हैं और ये देखिए इस टापू हम लोग आइलैंड की तरफ आ रहे हैं। और आइलैंड से उतरने के बाद आप देख रहे हैं कि एकदम पूरा जो जंगल है उसमें बेहतरीन नज़ारा है, जिसमें कि पूरी तरह से शांत है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और ये साफ़ सुथरा जंगल है जहाँ की आप विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक है। तो इसमें हम चलते हैं और विज़िट करते हैं, देखते हैं कि कितना अच्छा है। अगर हम तिलैया इस पूरे जंगल की बात करें तो जंगल में जब आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आएगा।
यहाँ मैं योगा करके भी आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से योगा का प्रैक्टिस किया जा सकता है यहाँ पे। और ये किस तरह से पाथवे है, पगडंडियाँ हैं, जहाँ बच्चों को अगर विजिट कराना हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों को। ये देखिए कितनी लंबी पगडंडियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको। और इसके अलावा हम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि इसमें ट्रैकिंग की भी फैसिलिटी है। अगर आप बोट से अपने आप को पहले उतार लें तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इस नाव वाले साहब को बताऊंगा कि मुझे बीच में उतार दें और हम ट्रैकिंग के लिए चलेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक नई जगह पे जो ट्रैकिंग है इसमें, उसके थ्रू मैं आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर जगह है ट्रैकिंग के लिए ये। और ये आपको आपके एनर्जी के लिए भी अच्छा है, आपके फैट कटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए ट्रैकिंग के लिए हम चलते हैं और दिखाते हैं ट्रैकिंग का नज़ारा। ट्रैकिंग, हाँ, रास्ता दिखा दे। सी ऑल अराउंड कि इस तरफ जंगल है और ये हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग करते करते हम टॉप में पहुंचेंगे। जो डीवीसी का रेस्ट हाउस है उस तरफ ये ट्रैकिंग का एरिया निकलेगा। तो हम इस तरफ निकल रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए। और ये जंगल का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन, पक्षियों की चहचहाट और इनके बीच से निकलता हुआ सुबह की इस मौसम में हम चलते हैं टॉप की ओर। और हम ये पहुंच रहे हैं टॉप पे। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो झुमरी तिलैया प्रोजेक्ट था। यह झुमरी तिलैया जो है वो काफ़ी बड़ा लेक है और काफ़ी मनोरम है इसका दृश्य चारों तरफ से देखने पे। इस का जो फॉर्मेशन किया गया था वो कंक्रीट बेस्ड पे किया गया था और जिस तरह से अमेरिका में टेनेसी परियोजना है उसी के आधार पे इसमें भी शुरू किया गया था। 1953 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जहाँ की इंस्टॉल कैपेसिटी 4 मेगावाट की है और ऑपरेशन कैपेसिटी डिपेंड ऑन दी वाटर सप्लाई डिपेंड करता है। 2 से 3 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी इसमें है। और ये झारखंड में बनाया गया और इस जगह के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस पूरे एरिया के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका एलिवेशन काफ़ी बड़ा है, 300 प्लस है और कैचमेंट एरिया भी बहुत ही बड़ा है, 984 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है इस कैचमेंट एरिया में। और ये जो इसमें पाथवे आप देख रहे हैं, लंबा सा पाथवे, ये डैम के ऊपर से क्रॉस करता हुआ पाथवे है जो बहुत ही अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है टॉप से देखने पे। और इसमें जो ये एक पंप हाउस बना हुआ है जिससे कि वाटर सप्लाई जाता है दामोदर वैली जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए। ये पूरा कोडरमा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित क्षेत्र रहा है। खासकर अगर आप देखें तो आज़ादी से पहले काफ़ी ये जगह विकसित था। 1890 में सबसे पहले कोडरमा में ब्रिटिशर्स ने जो खोज की थी वो माइका की खोज की थी और वो माइका का एक्सपोर्ट उस समय यूएसएसआर, स्पेन और अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था और इसका उपयोग खासकर स्पेस और मिलिट्री के जो इक्विपमेंट है उसके बनाने में किया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय 1900 के दशक में यहाँ पे मर्सिडीज़ और अच्छी गाड़ियाँ और काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और धनी लोग यहाँ पे रहते थे। और इसका बहुत ही अच्छा कल्चरल रिलेशंस भी है विविध भारती से भी, मूवी से भी और मूवी के शूटिंग्स में भी इस जगह का उपयोग किया गया है। तो खासकर जो टूरिज़्म के डेवलपमेंट में टूरिज़्म के हिसाब से एक बेहतरीन हॉट स्पॉट है। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू में या मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस उनको इससे आने की संभावना ज़रूर रहती है। अगर आप कोडरमा रेलवे स्टेशन से झारखंड में चलते हैं और कोडरमा रेलवे स्टेशन से झुमरी तिलैया की ओर आते हैं तो आपको बीच में एक सैनिक स्कूल भी दिखाई देगा। सैनिक स्कूल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और यहाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से की जाती है। तो सैनिक स्कूल भी एक महत्वपूर्ण जगह है यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके विकास के लिए। तो ये सैनिक स्कूल के रास्ते से होते हुए ही झुमरी तिलैया डैम का रास्ता जाता है। तो ये था झुमरी तिलैया जिसके बारे में मैंने आपको बताया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है झारखंड की और आप यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।